शिफ्ट किया कलकत्ता में। कहाँ तक गुरु नानक देव जी ने कल कथा में वर्णन करता था। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, जहां से बनाई पांव को उठाकर भारत में जहां भगवान ने जहां बने वह स्थान बता दें। तुझे में रब, मुझे में, सब में रब समाया है। और जित देखूं मतलब कि तुम हर एक जगह पर ही तो है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान बताओ जहां नहीं, जहां परमात्मा नहीं, जहां भगवान नहीं, को स्थान बताओ। एक बार गुरु नानक देव जी के शिष्य बालक के मन में भी भाव आ गया था, क्या ईश्वर है? ईश्वर है। बालक के मन में भाव आ गया। गुरु नानक देव जी ने कबूतर दिया, उसका ले रहा इस कबूतर को, जहां ईश्वर नहीं महेश कुमार ले जाएं। बाल है ने का ईश्वर जाने, युवा मार दूंगा जहां कोई न देखें। जहां कोई न देखें इस कबूतर को, मानने वाले उस कबूतर को लेकर जंगल में चले गए। गुरु नानक देव जी अपनी भक्ति में लीन। बालक कबूतर लेकर पहुंचा जंगल के अंदर। वाले को लगा जंगल में कौन देखेगा, वाले कबूतरों मानने के लिए जंगल में आतुर हुआ। तब उसके स्मरण में आया, ये वृक्ष इस कबूतर को देख रहे, आकाश कबूतर को देख रहा है, पृथ्वी कबूतर को देख रही है, जल कबूतर को देख रहा। भले गुरु नानक देव जी के पास पार्टी साथ। बाली ने गुरु नानक देव जी के चरणों को प्रणाम कर कबूतर बाथी दिया। गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्यों रे वाले ने इस कबूतर को नहीं मारा? बाली ने चरण पकड़कर कहा गुरु नानक देव जी से, आपने कहा था जहां कोई न हो वहां माना मैं, जहां मारने के लिए जाता होगा। पृथ्वी रहती है, आकाश रहता है, वृक्ष रहता है, जल रहता है, हर एक में लाभ है समाया है, तो उनके सामने कैसे किसी जीव को मार सकता हूं? इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा। गुरु नानक देव मुस्कुराने लगा। गुरु नानक देव के चेहरे पर प्रसन्नता। मुस्कुरा। गुरु नानक देव जी ने कहा, वाले लोग परमात्मा को मंदिर में ढूंढते हैं, लोग परमात्मा को देवालय में ढूंढते हैं। संभाले जिस दिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार के अंदर रहने वाले माता पिता भाई बहन को, तुम कबीला, सबके अंदर जिस दिन तुमने परमात्मा को ढूंढ लिया बाले, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रपटों में घर में ही प्राप्त होगा। परमात्मा तुम्हें डर नहीं मिले। तो कहा है, तुम कहाँ जा रहा है? क्यों भटक? भ्रम में न पड़े। यहाँ वाहन हम भटक है ना, हमारा भटका नहीं, हम पर तकलीफें जाता है। 4 दिन यहाँ चले गए, 5 दिन बाहर चले गए, 6 दिन वहाँ चलेगा गए, भटकते रहे परमात्मा को पाने के लिए, और हमें यहाँ वहाँ भटके पर परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि हमने उसका दिल से पुकारा नहीं, हमने दिल से पाया है। लगन तुमसे लगाए गए थे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जिस दिन हम परमात्मा को अपना बना लें। हाँ, ये कई लोग कहते हैं, गुरुजी मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत अपशब्द कहते हैं, मुझे मेरे परिवार वाले बहुत आना पैदा करते, मुझे मेरे रिश्तेदार बहुत मेहनत करते हैं। आग लगे बस्ती में, आपन रहे मस्ती में, क्या किसको रही है चादर तान कर है, हमें क्या करना? सोने में एक लोहे का सोना जो है से बोलता है, लोहा तू भी धातु में भी धातु में सोना, तो लोहा तो भी धातु में भी धातु। मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है, तुझे भी आगे नहीं में तपाया जाता है। सोना तथा है, मुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है, तुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता। सोना लोहे से करता है कि मुझे भी अग्नि में था पाया गया, तो जमीन अग्नि अग्नि में पाया गया। मैं भी धातु तो भी धातु, तुझे भी तपाया मुझे भी तपाया, तुझे भी कूटा मुझे भी टूटा। सोने ने लोहे से पूछा, पर एक बात बता दे, लोहा में सोना जब उठता हूं तो मैं आवाज नहीं करता, तो लोहा जब उठता है तो आवाज क्यों करता है? मैं उठता हूं तो आवाज नहीं करता। न करे, मेरी आवाज नहीं निकलती। सुनार की दुकान के सामने से निकलना, सोने को कूटा जाता है तो उसमें आवाज नहीं आती। लोहार की दुकान के सामने से निकलना, लोहे को कूटा जाता है, उसमें से आवाज आती। सोने ने लोहे से पूछा कि मैं धातु तो धातु में, पीला तो काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, अग्नि में मुझे भी ताला तुझे डाला, मुझे भी टूटा तो जैविक होता मैं कोटा, आवाज नहीं आई। और लोहा तो कोटा, कुछ में आवाज क्यों आई? तब लोहे में कहा, हम सोने तुझे मार रहा है वो लोहे का हाथ तोड़ा, मुझे जो मार रहा है वह लोहे का हक तोड़ा। सोने तुझे लोहे का हथौड़ा मार रहा है ना, इसलिए चिल्लाना ही रहा मैं। लोहा और जम्मू जेल लोहे का हथौड़ा मारता है ना, तो चीख रहा हूं, अपना अपने को चोट देता है तब चीख निकलती है। सोने का हथौड़ा कर सोने को मारता तो चिल्लाता, लोहे का हथौड़ा लोहे को मारता है तो चीखता है, अपने अपने को गाली देता है, अपना अपनों को अपशब्द कहता है, अपना अपने पटाना देता है।
चीख निकलती है, दुआ निकलती है, अब शब्द निकल। दूसरा सोने को लोहा मारेगा तो होने को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा गाली देगा चल जाएगा, दूसरा पसंद करेगा चल जाएगा, दूसरा ताने देगा चल जाएगा। और कोई अपना अपने को अपशब्द कहे, अपने अपने को ताने दे, अपना अपने को ऑर्डर रखा है या नहीं चलता। भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में हुआ कहता, उनके ससुर ने उनको गाली दे देते तो जैसा इंसान का निवास करना पड़ेगा। मेरा श्राप है सिर्फ तो शमशान में रहेगा। शंकर भगवान तो भी अलमस्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी जगह पर प्लाट मिला, कब्जा नहीं करें। उसमें कहते हैं, श्री वजह से प्रसन्न भाव में रहने वाला हर एक में छाई दे। जितना आप अच्छा, गुंडों के अच्छाई मिल जाए। दो माताएं बस में लड़ रही थी। सीटें थी, बैठने के लिए दोनों लड़ रहे हैं। वह बोली मैं बैठूंगी को बोली में बैठे। कंडक्टर आगे क्यों लड़ रही हो? मैं बैठूंगी। दूसरी बोली में बैठे। डॉक्टर बोला तुम में जो ज्यादा उम्र वाली हो वह भेजा। पूरे रास्ते दोनों खड़ी रही। बेटी, क्योंकि जो बैठे है कि वह ज्यादा। दोनों खड़ी। पूरा रास्ता उन्होंने खड़ा खड़ा निकाल दिया, पर बैठी में कंडक्टर 2 बार आया था। अभी मैं, कंडक्टर ने दूसरी से का भेजा। दिख रहा है तुझे मेरी उम्र नजर आ रही है? कंडक्टर ने फिर दूसरी से कट टू बैक। आंखों का इलाज करवा लेते। नहीं बैठूंगी मैं, बेटी की उम्र क्यों, कुर्सी पूरी खाली बस की। दोनों ने वे इतने में एक दूसरा किया। ये खड़ी थी, किसी को मालूम न पड़ जाए कि उम्र कितनी है। शिवजी को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, भगवान शंकर को गाली देने वाले उनके ससुर रही। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने ही होंगे। कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने। बहुत लोग चिल्लाते हैं ना भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे अरब के तो बोलो हम तुम्हारे साथ हैं।